हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की छठी क्लास की हिंदी की किताब का तीसरा चैप्टर समझदार नन्ही। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों, बताइए। तो पहला प्रश्न है इसमें, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। ये वाक्य किसने किससे कहा था? तो ये वाक्य कहा था नन्ही ने अपनी माँ से, क्योंकि वो बिच्छू की डंक मारने की आदत को छुड़ाना चाहती थी। फिर है, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। ये किसने किससे कहा था, क्यों कहा था? तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा, क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। तो उसने कहा, क्या करूं, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। फिर है, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये वाक्य किसने किससे और क्यों कहा? तो यह बात नन्ही ने बिच्छू से कहा, क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। फिर आपका अगला प्रश्न है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। ये किसने किससे कहा था? तो यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा था, क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। फिर मैं वचन देता हूँ कि मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। ये किसने किससे कहा था? तो यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा था, क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत अधिक पछतावा हुआ था। फिर आपका अगला प्रश्न है, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोच कर कहिए। तो अगर तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ तुम्हारा क्या बर्ताव होता, कैसा व्यवहार होता? तो आंसर होगा, डंक मारना बिच्छू की आदत होती है। जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। तो अगर बिच्छू की जगह मैं होता या होती तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करती। बुरे व्यक्ति को सुधारने का यह सबसे अच्छा उत्तम मार्ग है, रास्ता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नन्ही कौन थी? तो नन्ही एक बतख थी। फिर है, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो बिच्छू को पछतावा क्यों हुआ था? क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। फिर है, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। अगर कोई मुसीबत में है तो वो हमेशा बचाएगी। फिर आपका अगला प्रश्न है, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो बिच्छू जो था वो दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया। फिर है, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितनी भी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। फिर है, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी। फिर आपका अगला प्रश्न है, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। तो कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी उसके बाद हुई? तो सही क्रम में आपको लिखना है। तो पहला आपका जो है वो घटना जो घटित हुई वो है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। तो नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती हुई आ गई। फिर है, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। फिर क्या हुआ, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। फिर क्या हुआ, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। तो पहले आ वाला, फिर बा, फिर का, फिर डा, फिर ई वाला। फिर आपका अगला प्रश्न है, इकाई में से 5 संज्ञा ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है बिच्छू। तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। इसी तरह से आपको 5 संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और उनका वाक्य बनाना है। तो यह है नन्ही। नन्ही एक बतख का नाम है। स्थान, आगरे में देखने लायक कई स्थान है। मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है।
फिर आपका अगला प्रश्न है कि इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है अनसुनी करना, मतलब ध्यान ना देना। बच्चे कक्षा में अध्यापक की बातों को अनसुना कर रहे थे, मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर है वचन देना, मतलब वादा करना। तो मुझे कक्षा में प्रथम आने पर मेरी माँ ने साइकिल देने का वचन दिया है। फिर है शर्म से पानी पानी होना, मतलब बहुत लज्जित होना। तो कक्षा में फेल होने पर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग करके लिखिए। तो जो आपने समानार्थी शब्द खोजा है उसका आपको बनाना है वाक्य। जैसे कि इसमें दिया हुआ है नदी, नदी का समानार्थी शब्द होता है, समान शब्द होता है सरता। तो नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरता है, सबसे बड़ी नदी है। फिर है स्थान, मतलब होता है जगह, मतलब इसका समानार्थी जो शब्द है वो है जगह। तो वाक्य हमने बनाया अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। स्वभाव प्रकृति, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है, मतलब अच्छे स्वभाव का आदमी है। मुसीबत संकट, तो संकट में धीरज से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। प्रसन्न खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ। थिरकना नाचना, वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। फिर आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। बिच्छू, नदी, शैतानी, डंक, मुसीबत। तो शब्दकोश में जैसे आपके वर्ड आते हैं उस हिसाब से आपको लिखना है कि पहले कौन सा वर्ड आता है। पहले आता है ड, तो हम लिखेंगे डंक। उसके बाद इसमें जो शब्द आए हैं उसमें आता है न, तो हम लिखेंगे नदी। फिर बिच्छू, फिर मुसीबत, फिर शैतानी। तो शब्दकोश के क्रम के अनुसार आपको लिखना है। जो आपकी वर्णमाला होती है उसमें जो वर्ड पहले आता है वो उसका शब्द आपको पहले लिखना है, जो उसके बाद आता है वो उसके बाद लिखना है। तो इस तरह से आपको शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो पहले हो गया डंक, फिर नदी, फिर बिच्छू, मुसीबत, शैतानी। इसके आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।